की अल्पायु में आपने जीवित समाधि लेकर हमेशा के लिए अमर हो गए। आपने माँ हिंगलाज के साक्षात दर्शन किए। माँ हिंगलाज यहाँ पे उस दिन से विराजमान है। ऐसे सिद्ध स्थान पर आयोजित इस श्रावण महाशिवोत्सव मेले में प्रातःकालीन सत्र में जहाँ 41 चौकियों पर भगवान शिव के समक्ष रुद्राभिषेक होते हैं, वहीं विद्वान वेदज्ञ पंडितों के द्वारा लगभग 131 युवा शिव भक्तों के द्वारा शिव पंचाक्षर मंत्रों का जाप होता है। उसके पश्चात शुरू होते हैं ऐसे खेल जो परंपरागत खेल थे, लेकिन समय के साथ साथ हम उनको भूल गए। उन खेलों के पश्चात संध्याकालीन सत्र में जहां गौशाला परिसर में महायज्ञ हो रहा है, भगवान नंदी का पूजन हो रहा है, और अभी सायंकालीन सत्र में परम पूज्य महंत श्री दिनेश गिरि जी महाराज इन युवाओं के साथ बौद्धिक एवं आध्यात्मिक संवाद नित्य प्रतिदिन करते हैं। इस संध्याकालीन सत्र में आज हमारे बीच पधारे हैं श्री मधुसूदन जी मालानी। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वर्तमान में आप बिड़ला सार्वजनिक हॉस्पिटल के निदेशक हैं, आप बिड़ला कॉलेज ऑफ नर्सिंग के निदेशक हैं, आप बिड़ला स्कूल ऑफ नर्सिंग के निदेशक हैं, बिड़ला वेटरनरी हॉस्पिटल और मुकुंदगंज में स्थित कानोडिया हॉस्पिटल के भी आप डायरेक्टर हैं। केवल 19 वर्ष की उम्र में ही आपने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया और अध्यात्म पर आधारित 2 पुस्तकों का प्रकाशन अब तक आप कर चुके हैं। समाज सेवा में आपने सैकड़ों ऐसे आयोजन किए हैं। आप चिकित्सा के कैंप लगाते रहते हैं। खेल मैदानों का निर्माण करना हो, चाहे कोविड में, बड़े ही हर्षोल्लास की बात है कि कोविड के टाइम पर झुंझुनू जिले में पहला ऑक्सीजन प्लांट आपके ही कर कमलों से सौंपा गया। आपके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ऐसे समाज सेवी हमारे श्री मधुसूदन जी मालानी का यहाँ मढ़ी परिसर में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और अब मैं निवेदन करूँगा श्री मालानी जी से कि आप ये आवासीय पाठशाला के युवा हैं, इनके साथ बौद्धिक और आध्यात्मिक संवाद स्थापित करें। श्री मालानी जी। जय गौ माता, जय गोपाल। श्री दिनेश गिरि जी महाराज को मैं नमन करता हूँ, एवं बुद्धगिरी मढ़ी को भी मैं हृदय से नमन करता हूँ। आज आप सब साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो मुझे जैसा बताया गया कि आज हम अध्यात्म पे वार्ता करने वाले हैं, संवाद करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हमें ये जानना है कि अध्यात्म क्या है। तो मुझे याद आता है एक छोटी सी कहानी जो हम सभी ने सुनी थी। ये बात है कैलाश पर्वत में, जब शिव परिवार एक दिन बैठे थे तो कार्तिक जी और गणेश जी के बीच में एक प्रतियोगिता हुई थी कि सबसे पहले कौन इस धरती की परिक्रमा कर सकता है। तो कार्तिक जी ने बिना किसी विलंब के अपने मोड़ पर बैठे और 3 बार इस दुनिया की परिक्रमा कर ली, और गणेश जी ने सिर्फ 3 बार अपने माता पिता की परिक्रमा करके ये घोषित कर दिया कि मैं जीत गया। तो सब चिंता में पड़ गए कि ये कैसे हुआ। तो गणेश जी, क्योंकि बुद्धि के दाता है, ज्ञान के देवता है, उन्होंने बताया कि कार्तिक जी, आपने जो परिक्रमा की थी
वो इस भौतिक संसार की परिक्रमा की थी, इस भौतिक दुनिया की परिक्रमा की थी, इस बाहरी दुनिया की परिक्रमा की थी। और मैंने जो परिक्रमा की थी ये मेरी दुनिया की परिक्रमा की थी, ये आंदरूनिक दुनिया की परिक्रमा की थी। तो यदि हमें अध्यात्म को समझना है तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा, जैसे श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक बहिर्मुखी होते हैं और एक अंतर्मुखी होते हैं। बहिर्मुखी बाहरी दुनिया भौतिक जगत में विश्वास रखते हैं और अंतर्मुखी जो होते हैं वो आत्मचिंतन आत्मज्ञान में विश्वास रखते हैं। आप देखें जो शिव परिवार होता है ये आपको बाहरी जगत में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो नंदी होता है, बैल होता है, वो कभी भी शेर के साथ नहीं रहेगा। आज नंदी शिव जी का वाहन है और जो शेर है, बाघ है, वो पार्वती यानी शक्ति का प्रतीक है। जो सांप है, जो वासुकी नाग शिव जी के गले में है, और जो गणेश जी का चूहा है, और जो कार्तिक जी का मोर है, ये आपस में इन तीनों का संघर्ष रहता है। सांप मोर से डरता है क्योंकि मोर सांप को खाता है, और चूहे को सांप खाता है। तो तीनों चारों आपस में दुश्मन है। तो वो इस भौतिक संसार में एक साथ नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारे आंतरिक संसार में, आध्यात्मिक संसार में बुराई, अच्छाई, डर, भय, ये सब हमें मिल जाएंगे। तो जो शिव परिवार है ये उस आध्यात्मिक जर्नी का एक हिस्सा है, हमें अध्यात्म के प्रति एक जागरूकता देता है, जिसे श्री कृष्ण ने भी गीता में बताया था। श्री कृष्ण कहते हैं जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में था, आज हम जीवन के युद्ध में हैं, हम देखते हैं कि इस जीवन में, इस भवसागर में हमें डिप्रेशन आ जाता है। उसी प्रकार से अर्जुन को भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में डिप्रेशन आ गया था कि अब मैं क्या करूं। तब कृष्ण ने उन्हें गीता का पूरा ज्ञान दिया, लेकिन आखिरी में 10वें अध्याय में उनने कहा कि हे अर्जुन, ये सब ज्ञान का तुम क्या करोगे, क्योंकि ज्ञान तो खूब पढ़ा है। आप महात्मा और ऋषियों के पास जाओ, आप वेद पुराण पढ़ लो, सब जगह ज्ञान है। आज के युग में आपका जो मोबाइल फ़ोन है, इसके पास सर्वाधिक ज्ञान है, आप 1 मिनट में आपको ज्ञान मिल जाएगा। तो आज के दौर में ये बात नहीं है कि किसको कितना अधिक ज्ञान है, क्योंकि आज एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन आपसे ज़्यादा होशियार है। तो कृष्ण ने कहा तुम सिर्फ इतना जानो कि एकोन से स्थितो जगत, यानी मैं हर चीज में, कण कण में विराजमान हूं। तो इससे हमें जो एक इन कहानियों से जो एक मुख्य रूप से एक जो सीख मिलती है कि 2 प्रकार के जगत है, एक अंदर का जगत और एक बाहरी जगत। जब आदि शंकराचार्य हिमालय में अपना जाप कर रहे थे, तब उनसे लोगों ने पूछा कि इस जगत को कैसे जीता जाए। तो आदि शंकराचार्य ने जो कहा कि जीतम जगत केन, ये लोगों का सवाल था। तो आदि शंकराचार्य ने कहा कि मन ही येन, यानी जिसने मन को जीत लिया उसने ये जगत जीत लिया। तो अगर हमें इस भौतिक संसार को जीतना है, इस भौतिक जगत को जीतना है, तो सबसे पहले आंदरूनिक विजय, आध्यात्मिक विजय आवश्यक है। तो अब हम बात करते हैं कि शरीर के लिए तो अस्पताल है, दिमाग के लिए भी अस्पताल है। प्रत्येक आज हार्ट सर्जन है, जोड़ों के सर्जन है, हर प्रकार के आपको मिल जाएंगे अस्पताल जो ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो आत्मा है उसके लिए हम कहाँ जाएं? तो ये जो मंदिरों का हम निर्माण करते हैं, मंदिर अर्थात मन का द्वार, यानी अगर आत्मा तक हमें पहुंचना है तो हमें मंदिर के माध्यम से हम पहुंच सकते हैं। मंदिर में जैसे हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले गर्भगृह होता है। गर्भगृह से इस पूरे दुनिया की शुरुआत हुई थी, इस जगत की शुरुआत हुई थी। गर्भगृह में जो आप भगवान की प्रतिमा देखेंगे, सबसे पहले उनकी
आंखें आपको दिखेगी, उनके जो नेत्र होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। आपने जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ के चित्र देखा होगा तो बड़े बड़े आँख होती है। ये आंखें किस रूप चीज़ का प्रतीक है? ये आंखें बताती है दर्शन। इसीलिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे ये कहते थे कि मंदिर जाओ तो दर्शन करना। तो दर्शन अध्यात्म में घुसने का पहला पड़ाव है कि जब आप दर्शन करिए, भौतिक संसार को देखिए, ऑब्जर्वेशन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, उसके बाद में जैसे आप मंदिर में जाते हैं, आप चारों ओर शीशे नज़र आते हैं, आईने रहते हैं भगवान को देखने के लिए, जिसे कहते हैं दर्पण। यानी जो आपने देखा उसे अब रिफ्लेक्ट करो अंदर, कि अंदर क्या है, उसका एक परछाई पहचानो, दर्पण। और आखिरी में हमें कहा जाता है अब थोड़ी देर बैठ जाओ और आंख बंद करके ध्यान करो। तो 3D फॉर्मूला जिसे मैं कहता हूँ, दर्शन, दर्पण और ध्यान। यानी जो आपने देखा, जो आपने अंदर पहचाना, जिसे दर्पण करा, और बाद में उसका चिंतन किया, ध्यान किया और उसे अपने जीवन में उतार दिया। तो इस प्रकार से हम अपने अंदर आए और अपने आप को पहचाने। तो अपने आप को पहचानने के लिए तो एक सरल चीज़ जब हुई थी, जब आदि शंकराचार्य मात्र 8 वर्ष के थे, तब वो हिमालय पर्वत गए थे। तब उस ज़माने में सिर्फ बड़े बड़े संत महात्माओं को ही हिमालय में जाने की अनुमति थी, वही ध्यान कर सकते थे। तो लोगों ने पूछा कि ये बालक तुम कहाँ से आए हो, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? तो आदि शंकराचार्य ने कहा कि मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम न च स्तोत्र जिभे न च प्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अर्थात ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना मैं अहंकार हूँ, ना मैं ये 5 ज्ञान इंद्रियाँ हूँ, ना मैं ये 5 कर्म इंद्रियाँ हूँ, ना मैं ये 5 महाभूत हूँ, मैं तो शिव हूँ। शिव अर्थात अहम ब्रह्मास्मि, जिसे आगे जाकर वेदांत फिलॉसफी जो आदि शंकराचार्य ने बनाया, उसमें अहम ब्रह्मास्मि को महत्व दिया था। अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही ब्राह्मण हूँ। तो लोगों ने पूछा कि अगर आप ब्रह्म हो तो हम कौन हैं? तो आदि शंकराचार्य ने कहा तत्वमसि, यानी जो मैं हूँ वही तुम भी हो। तो ऐसे जब हम देखते हैं कि हमारे आत्म में या जो अध्यात्म है वो अपने आप को जानना है, इसीलिए एक बहुत ही बढ़िया श्लोक हमारे उपनिषद में भी जो सुनने को मिलता है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णार्थ पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी जो ये अंदरूनी जगत है ये पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है। ये बाहरी जगत है ये भी पूर्ण है, और इन सब का समावेश भी पूर्ण है। और इन सब में से अगर आप पूर्ण रूप से निकाल भी दो तो भी वो पूर्ण ही रहेगा, जिसे इन्फिनिटी कहते हैं। आज हम 108 जाप करते हैं भगवान का। मैं मानता हूँ कि ये एक ध्यान का एक तरीका है। आज 108 की भी जो हम अगर उसके पीछे का महत्व समझे तो एक यानी कुछ, जिसे हम कहते हैं कि भाई एक है तो यानी कुछ है। शून्य जो 0 आता है वो कुछ नहीं है, और जो 8 है वो इन्फिनिटी यानी वही सब कुछ है। तो 108 बार जब हम किसी चीज़ का ध्यान करें, हम अपने आप में उतार ले कि भाई सब कुछ है, कुछ नहीं है, और वही सर्वत्र है, सनातन है, अविनाशी है। तो इस प्रकार से अगर हम अध्यात्म को समझे तो मैं मानता हूँ कि इस प्रकार से नश्वर है, इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। 3 प्रकार की जो संप्रदाय हैं, जो भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग की अगर हम बात करें, एक छोटा सा उस पर भी उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि जब हम मंदिर में आते हैं तो 3 प्रकार के मुख्य रूप से टीके लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम चंदन की बात करते हैं। चंदन का जो लेप हम लगाते हैं ये किस चीज़ का प्रतीक है, क्यों लगाते हैं? तो चंदन
अगर हम देखें तो उसे पहले घोटना पड़ता है, घिसना पड़ता है। उसी प्रकार से जब हमारे माथे पे लगाते हैं तो एकदम से उसका रंग नहीं आता है, कुछ समय बाद उसका रंग उभरता है, वो और सुनहरा होता जाता है। उसी प्रकार से जब हम कर्म करते हैं उसके बाद में हम जब पेशेंस रखते हैं तब कर्म का फल मिलता है, इमीडिएटली फल भी नहीं मिलता। तो धैर्य भी अध्यात्म सिखाता है। दूसरी ओर जब हम शिव परंपरा की ओर जाते हैं तो भस्म लगाते हैं। तो भस्म, पहले के जो भस्म थे वो राख से बनते थे, यानी शरीर के जो हड्डियां हैं, मांसपेशियां, उनके जलने से बनते थे। तो ये उस चीज़ का प्रतीक है कि सब नश्वर है, सब अनित्य है, सब समाप्त हो जाएगा। आप जो कर्म भी कर रहे हैं वो भी समाप्त हो जाएगा। तो उस परम सत्य को जानो जो इस कर्म चक्र के परे हैं, उसका एक रिमाइंडर था ये भस्म। उसी प्रकार से जब हम शक्ति की ओर जाते हैं, जब शक्ति परंपरा देवी पूजा करते हैं, तब हम देखते हैं कि कुंकू चावल हम लगाते हैं। कुंकू चावल अर्थात देवी जो है वो हमेशा उपजाऊ यानी फर्टिलिटी की देवी हम उन्हें कहते हैं। तो लाल रंग जो सिंदूर का होता है, जो लाल रंग होता है, यह खून का प्रतीक होता है, इसी से ही जीवन उपजाऊ होता है। उसके ऊपर जब हम चावल डालते हैं तो आज क्योंकि हम एक कृषि प्रधान देश हैं, आज भी लगभग 60% हमारे भाई बहन कृषि करते हैं, कृषि पर निर्भर है। तो चावल जो ऐसी फसल है जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है, क्योंकि जहाँ पे पानी होगा वहीं पे चावल उग सकेगा। तो जब हम ये डालते हैं हम एक संकेत दे रहे हैं उपजाऊता की ओर, एक नव निर्माण की ओर, एक नव जीवन की ओर। तो ये जो सारे जो क्रियाकर्म जिसे हम कहते हैं कर्म कांड, अगर हम इसे कहें, तो इनके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश छुपा था जो हम सिर्फ अध्यात्म के दृष्टिकोण से जान सकते हैं। अध्यात्म को जानने के लिए भी अगर पूर्णतः अंधकार है, हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं है तो अंधकार है, तो भी हम अध्यात्म को नहीं जान सकते। और पूर्णतः उजाला है, बहुत अधिक ज्ञान है, तो भी अंधकार है, क्योंकि अगर आपके सामने लाइट लगा दे तो भी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो अध्यात्म वो चीज़ है जो ज्ञान और अज्ञान के बीच का रास्ता है, उसे ही अध्यात्म हम कहेंगे। उसी प्रकार से जब हम ओम का जाप करते हैं, ओम मूल रूप से 3 शब्दों का, जिसे हम देखें अ, उ और म, और आखिरी में आता है साइलेंस, शांत। पहला जो अ है ये हमारे सबके जीवन में हम देखते हैं, आज सुबह उठे, कहीं जाना है, चल रहे हैं, इसे वेकिंग स्टेट कहते हैं, जब हम सक्रिय है। ऊ की ओर जब हम बढ़ते हैं तो स्वप्न, यानी हम निद्रा में, स्वप्न में। म अर्थात स्वप्नहीन, फिर भी आप निद्रा में हो। 2 प्रकार के निद्रा होती है, एक जो स्वप्न आते हैं, कभी कभी स्वप्न नहीं आते। तो अ, उ और म, उसके बाद की जो अवस्था है, जो साइलेंस जिसे हम कहते हैं, जो शांति जिसे हम कहते हैं, वो तुरिया अवस्था है। क्योंकि श्रावण का एक पावन महीना चल रहा है, तो शिव जो है आदि शक्ति, वो उस शांति का प्रतीक है। तुरिया अवस्था, जो ना तो सो रहे हैं ना तो जग रहे हैं, वो उसके बीच का है, वही अध्यात्म है। तो उसी प्रकार से जब हम कोई भी, मैं मानता हूँ, संवाद करते हैं, ये ना केवल दूसरों को कुछ उपदेश देने के लिए या दूसरों को बताने के लिए होता है, बल्कि मैं मानता हूँ हम जब संवाद करते हैं, एक सत्संग करते हैं, तो एक आत्मचिंतन भी है, हमें स्वयं को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो रामायण लिखी थी, वाल्मीकि जी ने जब अपनी रामायण लिखी तब काफ़ी साल लगा दिए और अपनी रामायण समाप्त की। वैसी ही एक और रामायण हनुमान जी ने भी लिखी थी, और हनुमान जी क्योंकि राम जी के साथ रहे थे अक्सर, तो उनकी रामायण तो अवश्य रूप से एक छोटे छोटे पहलुओं को भी देखती है।
तो जब वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण हनुमान जी को पढ़ाई तो हनुमान जी ने कहा कि वाह बहुत बढ़िया। जब हनुमान जी ने अपनी रामायण वाल्मीकि जी को पढ़ाई तब वाल्मीकि जी आश्चर्यचकित हो गए। वो बोले अगर हनुमान जी की रामायण लोग पढ़ेंगे तो कभी भी वाल्मीकि जी वाली रामायण को तो कोई भी नहीं देखेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा सटीक तो कुछ हो ही नहीं सकता था। तो उस ज़माने में जो लेखन हुआ करते थे वो पत्तों पे लिखा करते थे। तो हनुमान जी ने एक ही मिनट में वो सारे पत्ते निगल लिए। तो वाल्मीकि जी ने पूछा कि अरे हनुमान जी, आपने इतनी बड़ी रामायण लिखी, इतनी मेहनत करी और आपने उसको निगल लिया। तो हनुमान जी ने कहा कि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी वो लोगों के लिए लिखी थी, लेकिन हनुमान जी ने जो रामायण लिखी है वो अपने आप को व्यक्त करने के लिए लिखी है, वो अपने राम जी के प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए लिखी है। तो मेरा लक्ष्य तो समाप्त हो गया था, तो मैंने उसे निगल लिया। तो उसी प्रकार से अध्यात्म भी ऐसा है कि जब हम अध्यात्म पे चर्चा भी करते हैं, हम अपने आप को व्यक्त करते हैं, तो ये हमारे अंतर आत्मा की बात होती है जो हम एक आत्मा से दूसरे आत्मा तक पहुंचाते हैं। और ये सिर्फ वही मनुष्य समझ सकते हैं जो उस अध्यात्म के मार्ग पे चल रहे हैं। तो इसी प्रकार से मैं कहूँगा कि अध्यात्म को प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में उतारे। यदि आपको कोई प्रश्न हो इस विषय में तो हम आपस में उसका चिंतन करें, क्योंकि जो अमृत निकला था, जैसा कि आपको विदित है, वो समुद्र मंथन से निकला था। वो मंथन से ही अमृत प्राप्त होता है, अच्छे और बुराई से ही अमृत प्राप्त होता है, देवता और असुरों के बल से ही अमृत प्राप्त होता है। और आज के युग में तो मैं कहूँगा कि सतयुग में की अगर हम बात करते हैं तो सतयुग में जो अच्छाई और बुराई थी उसके दो अलग लोक थे, जिसे देवलोक और असुर लोक हम कहते हैं। वो अलग दुनिया थी उनकी। आगे जब हम त्रेता युग में आए तब अच्छाई बुराई एक ही दुनिया में आ गई, जिसे हम राम और रावण कहते हैं। द्वापर युग में जब हम आए तब अच्छाई बुराई एक ही परिवार में आ गई, जिसे हम कौरव और पांडव कहते हैं। और कलयुग में अच्छाई बुराई एक ही मनुष्य में आ गई। तो आज अगर हमें समुद्र मंथन करना है तो हमें दो दुनिया, दो परिवार में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम आत्मचिंतन, आत्म मंथन से ही इस परम अमृत को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सब इसी मत के होंगे। तो उसी प्रकार से अगर आप में से किसी को भी कोई प्रश्न हो, क्योंकि ये संवाद है जैसा कहा गया था, तो अगर आप भी कुछ इस पे ऐड करना चाहें या कुछ पूछना चाहें तो हम उस पर मंथन करके आगे बढ़ाएं। सर, आपने डेफिनेशन दी थी ओम की, तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि मल्टीपल डेफिनेशंस हमें अध्यात्म को लेकर, मतलब अभी मॉडर्न थ्योरी में काफ़ी मल्टीपल डेफिनेशंस होती है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि अध्यात्म को लेकर कितनी डेफिनेशंस हमें मिल सकती है और उनमें से हमें राइट जो कलेक्शन लेना होता है, हमें एक करेक्ट डिसीजन लेना होता है, तो वो हमें खुद से कैसे पहचान में आएगा? इफ़ यू कैन एक्सप्लेन अकॉर्डिंग योर एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले जो मैं जो मानता हूँ, देखो कोई भी एक चीज़ सत्य नहीं होती है, सब एक अपने अलग दुनिया जी रहे हैं। जैसे पहले हमको ये जानना है कि जो मनुष्य योनि है ये कैसे बढ़ी, कैसे बनी। अगर हम वो जान ले तो मैं मानता हूँ कि लाइफ में हम डिसीजन ले पाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कि मनुष्य का मूलतः जो मनुष्य या कोई भी प्राणी हो, पशु पक्षी हो, ये अपनी प्रजाति को समाप्त नहीं होने देगा। वो हमेशा चाहेगा कि मनुष्य योनि बढ़े
शेर चाहेगा कि शेर योनि बढ़े, पक्षी चाहेंगे कि पक्षियों की योनि बढ़े, पेड़ पौधे चाहेंगे कि फल फूल के माध्यम से उनके योनि बढ़े, तो कोई भी समाप्त नहीं करना चाहेगा। पर तो मनुष्य को अगर अपनी योनि बढ़ानी है तो उसका जो सबसे जो एक डिफरेंशिएटर है मनुष्य में और पशु पक्षियों में कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो सभी करते हैं, लेकिन मनुष्य को क्या एक अलग से चीज दी थी, वो है विचार करने की क्षमता, एक आत्मचिंतन की क्षमता। तो जो हमारी जो पुरानी संप्रदा जो बनी थी वो इस मूल सत्य पे आधारित थी कि यदि हमें एक सोसाइटी में आना है या एक परिवार बनाना है तभी प्रजनन पॉसिबल है, क्योंकि बिना किसी संगठन या बिना किसी परिवार के हमारी योनि हमारी समाप्त हो जाएगी। तो उसके लिए एक कॉमन बिलीफ सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले मानते थे कि जो ये ब्रह्मांड, ये धरती है, ये फ्लैट है, तब सब मानते थे, और जो भी उसके विरुद्ध गया उसे मार दिया गया या उसे बाहर कर दिया गया। उसी प्रकार से अगर आप एक कॉमन आइडिया लेके एक संगठन में आते हो तो आप जुड़ सकते हो। जैसे हमारे जो धर्म बने, जैसे मुसलमान धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया, ये कॉमन आइडिया पे बेस्ड है। तो आज और फिर क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, थोड़ा सा टेक्निकल जाऊंगा मैं, जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है, कि यदि हम एक किसी विचारधारा से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाए तो हमारे दिमाग में अगर उस विचारधारा के विपरीत कोई विचारधारा आती है तो हमारा दिमाग उसे साइड कर देता है और 10 आपको जवाब दे देगा कि वो कैसे गलत है, क्योंकि हमें हमारा एक्सेप्टेंस हमारे समाज में बनाना है। अगर हम विपरीत विचारधारा रखेंगे तो लोग हमें बहिष्कार कर देंगे, और हम जो हमारा जो आदि मानव था, जिस प्रकार से वो एक संगठन में आने के लिए जन्मा, तो वो नहीं संभव हो पाएगा। तो एक बिलीफ सिस्टम कई वर्षों से बनती आ जाती है। तो यदि एक कोई परिस्थिति हमारे सामने आती है तो हमारे जो 2 चीज़ें हैं, एक जो भविष्य है, जो प्योरली इमेजिनेशन है, प्योरली विचारधारा है, आपने देखा नहीं, और एक आपका पास्ट है जो प्योरली स्मृति है, प्योरली मेमोरी है। मेमोरी खत्म, पास्ट खत्म, विचारधारा खत्म तो भविष्य खत्म। तो स्थिति क्या है? स्थिति अब है, ये जीवन, आज जो ये प्रेजेंट मोमेंट है जिसमें हम जी रहे हैं, ये स्थिति है। तो कोई भी जीवन में अगर हम डिसीजन लेते हैं, हमें पहले ये देखना है कि क्या हम उसे हमारे पास्ट मेमोरी के आधार पर ले रहे हैं या हम हमारे फ्यूचर के इमेजिनेशन के आधार पर ले रहे हैं, क्योंकि दोनों ही नश्वर हैं, दोनों ही नष्ट हो चुकी है। हर समय मनुष्य प्रगति करता है। आप जो 10 साल पहले थे, आप अपनी चित्र को उठा के देखिए या कोई भी पुराना वीडियो आप देखो तो आपको हंसी आएगी, अरे क्या बचपना है, क्योंकि 10 साल में आप प्रगति कर गए हो। और 10 साल बाद भी जब आप आज के व्यक्ति को, तो जो डिसीजन होते हैं हमारे जीवन में, मैं ये मानता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि ये कोई एक मेन कोई सत्य नहीं है, वो मैं मानता हूँ कि वो हमारे पिछले को ध्यान में रखते हुए और आगे को भी ध्यान में रखते हुए, पर निर्भर नहीं होना है, और जो करंट है, जो प्रेजेंट मोमेंट है, उसको मूलतः ध्यान में रखते हुए अगर हम डिसीजन ले जीवन के, तो मैं मानता हूँ कि हमारे मन में शंका नहीं होगी। क्योंकि जैसे आप बेसिक डिसीजन की अगर हम बात करें कि आपको अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आप अक्सर देखोगे यार 10वीं में तो 50-60 मार्क्स आए, कहाँ मैं डॉक्टर बन पाऊँगा, ऐसा विचार आएगा। पर आज हमारे इतिहास में ऐसे कई डॉक्टर हैं जिन्हें 10वीं में 50-60 से कम आए हैं, तो भी वो आज डॉक्टर है या इंजीनियर है या बड़े बड़े अधिकारी है या बड़े बड़े राष्ट्र के निर्माता है, प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री है। तो पास्ट कोई ज़्यादा महत्व का नहीं रहा। भविष्य की अगर हम बात करें कि हाँ मैं 10 किताबें पढ़ लूँगा, मैं जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है क्रैक कर लूँगा, तो ये तो भविष्य है। ये तो हो सकता है कल आप उठो, नींद आ गई,
सोचे कि चल यार 2 दिन बाद कर लेते हैं, 3 दिन बाद कर लेते हैं, तो आपने वैसे टाल दिया। तो जो आज है, आज आपकी जो दिनचर्या है, आप सुबह कब उठते हैं, रात में कब सोते हैं, कितना समय आप अपने आप को देते हैं, ये जो दिनचर्या अगर आपकी नियमित रूप से सेट है, उस आधार पे अगर आप डिसीजन लेते हैं, तो मैं मानता हूँ वो डिसीजन आपका सबसे आगे फ्रूटफुल होगा। दूसरा, अगर हम अध्यात्म की ओर जाएं, तो आपका जो शरीर है, आपकी जो आत्मा है, उसे पता है क्या सही है क्या गलत है। आपके अंदर शुरू से ही एक झुंझुनाहट होगी, एक घबराहट होगी कोई भी डिसीजन लेने से पहले। वो आप तुरंत समझ जाइए कि वो आपके लिए गलत है। इसीलिए जो योगी रहते थे, जो तपस्वी रहते थे, वो आत्मज्ञान, आत्मचिंतन पे ध्यान देते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि पहले अपने आप को समझो कि आप क्या हो, तभी तो आपको पता चलेगा कि जो बाहरी ज्ञान है वो आपसे अलग है, वो आपसे परे है, तभी आप उसमें छटनी कर पाओगे। जैसे गेहूं होता है, उसको आप छानते हो तो उसमें से जो कण रहते हैं वो घिर जाते हैं और जो मूलतः चीज़ रहती है वो आगे रहती है। उसी प्रकार से अध्यात्म भी वो चन्नी है जो आपके छटनी करने में मदद करती है। तो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है वो इसी से मैं मानता हूँ आत्मचिंतन, आत्मज्ञान से अवश्य रूप से आ सकती है। और किसी को, और कोई मेरे भाई जिन्हें कोई विचार या कोई प्रश्न हो। नमस्कार मालन जी। मेरे को ये जानना था कि आज के युग में अपन आध्यात्मिक के प्रति लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं। जैसे यहाँ डेली 150 लोग जाप में बैठते हैं, तो उनका तो अलग से ही परिवर्तन हो रहा है। उनको जो पुराने संत महात्मा थे उनका ज़्यादा ज्ञान तो नहीं, लेकिन कुछ प्रतिशत तो उनको मिलेगा। तो और अदर जैसे लोग हैं जो यहाँ पे नहीं है, तो उनको अपन कैसे जागरूक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें एक चीज़ जो समझनी होगी कि अध्यात्म एक प्रोसेस नहीं है। ये वो नहीं है कि जो आप कुछ कर रहे हो। जैसे अध्यात्म क्या है? सत चित आनंद, यानी सत जो है, जो परम सत्य है, चित यानी कॉन्शियसनेस, जो हमारे अंदर की चेतना है, आनंद, उसमें हम रम जाए, आनंद। तो ये एक प्रोसेस नहीं है। जैसे अगर आप ये सोचो कि मुझे शांति कैसे मिले, तो शांति ढूंढने से आपको कभी शांति नहीं मिलेगी। जैसे एक हिरण है, वो उसके नाभि में कस्तूरी रहती है, वो पूरे जगत में ढूंढता है कि वो सुगंध कहाँ से आ रही है। आखिरी में जब वो अपने मरने के समय रहता है, तब उसे ज्ञात होता है कि ये तो जिसे मैं बाहर ढूंढ रहा था वो मेरे भीतर ही थी। उसी प्रकार से अध्यात्म यानी जो शांति है वो हमारे भीतर है। उसे हम अगर भौतिक जगत में ढूंढे तो अवश्य रूप से वो नहीं मिल पाएगी। तो आध्यात्म मूलतः संस्कारों से आती है। संस्कार अर्थात सनातन कार्य, और सनातन कार्य करने के लिए जो हम ध्यान करते हैं, जो हम दर्शन करते हैं, जो हम दर्पण करते हैं, इसीलिए तो हमारे बुजुर्ग कहते थे एक बार मंदिर तो जा। तो मंदिर जैसे ही आदमी जाएगा, वो दर्शन करेगा, वो दर्पण करेगा, वो ध्यान करेगा, वो अपने आप उस परम सत्य को पा लेगा। जैसे अष्टवक्र के बारे में आपने सुना होगा। अष्टवक्र गीता भी लिखी गई, जो 8 रूप से उनमें ऐसा कहते हैं कि डिफेक्ट थी। तो उनके जब पिता थे, वो एक बीच में एक जो शास्त्रार्थ जिसे हम कहते हैं, तो राजा थे, उनके 2 संतों के बीच में शास्त्रार्थ उनने किया था। तो अष्टवक्र के जो पिताश्री थे वो भी उस शास्त्रार्थ के हिस्सा थे। और उस शास्त्रार्थ का एक ही नियम था कि जो भी हारेगा इस शास्त्रार्थ में उसे मरना होगा। तो उस ज़माने में अष्टवक्र के पिताजी कोई इसमें कम ही रह गए होंगे, तो उन्हें मरना पड़ा। तो अष्टवक्र जो उनका बेटा था, एक दिन उस राजा के पास आता है
और राजा कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में मुझे किसी ने अध्यात्म जो है, वो जो परम निर्वाण है, ये मुझे किसी ने नहीं बताया कि ये है क्या चीज़। तो अष्टवक्र कहते हैं कि मैं दिखा दूंगा। ये तो वैसे ही मतलब उसकी हंसी मजाक उड़ाने लग गए। तो अष्टवक्र ने कहा, एक दिन आप मेरे साथ अकेले आओ और अकेले जंगल में आओ, वहाँ पे आपको मैं निर्वाण प्राप्ति कराऊंगा। तो राजा अपना घोड़ा लेके चल पड़े और जैसे ही वो उस जंगल में पहुँचे, अष्टवक्र ने उन्हें कहा नीचे उतरो। तो जैसे ही राजा नीचे उतरने, आधे रास्ते मतलब आधे उसमें अष्टवक्र ने उन्हें रोक दिया कि वहीं पे रुक जाओ, बस खड़े रहो। वो राजा वहीं उसी अवस्था में खड़ा रहा, 10-15 मिनट तक खड़ा रहा। उसके बाद में ऐसा कहा जाता है कि उन राजा को निर्वाण प्राप्ति हुई। तो हम सोचेंगे कि ऐसे कैसे निर्वाण प्राप्ति हो गई। तो जब हम देखते हैं कि उस अवस्था में, क्योंकि राजा ने कभी वो चीज़ की नहीं थी, वो जब एक ही अवस्था में खड़ा रहा तब उसे आत्मज्ञान हुआ। वो आत्मचिंतन की भाई ये क्यों करा रहे हैं मेरे से। तो क्यों के जब प्रश्न अंदर आते जाते हैं, क्यों 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 क्यों, जब तब आत्मज्ञान होता है, तब निर्वाण प्राप्ति होती है। वैसे ही जब बुद्ध अपने आखिरी समय में थे, तब अपने सभी भक्तों को उनने इकट्ठा किया था और कहा कि अभी मैं बस स्वर्गलोक जा रहा हूँ। तो सब भक्त निराश हो गए कि जिस बुद्ध पे हम जो भी प्रश्न हमारे मन में रहता है हम उनसे पूछ लेते हैं और उसका जवाब दे देते हैं, आज वो बुद्ध जा रहे हैं तो कल हमारा जो जीवन है वो तो अंधकार से भरा होगा। तो ऐसे में हम क्या करें। तो तब एक शिष्य उनके पास जाता है और बुद्ध से पूछता है कि महाराज जी, आपके पास कौन है, कौन हमें ज्ञान देगा। तो बुद्ध ने कहा, आत्मदीपो भव, यानी बी योर ओन लाइट। अपना दीपक स्वयं बनो, अपनी रोशनी, अपनी ऊर्जा खुद पहचानो। अक्सर आज हम देखते हैं कि लोग गुरु के लिए घूमते हैं। जिनको गुरु प्राप्त हो जाते हैं वो, मैं कहूँगा, वो बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आज के इस युग में गुरु पाना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो संस्कार के बिना निश्चित नहीं है। लेकिन जिन्हें गुरु नहीं मिलते हैं उनके लिए कृष्ण ने गीता में कहा है कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, यानी जिन्हें जो इस जगत का जो सबसे बड़ा गुरु है वो कृष्ण है। और कृष्ण क्या है? कृष्ण ने कहा कि मैं कोई मूर्तियों में नहीं हूँ, मैं वो चेतना हूँ आप जो आपके भीतर है। वही आदमी मुझे पहचान सकता है जिसे मुझे पाने की इच्छा हो। जैसे द्रोणाचार्य थे, कौरव और पांडव दोनों को शिक्षा दे रहे थे। तब उन्होंने कौरवों को कहा कि जाओ और इस दुनिया में कोई भी एक अच्छा व्यक्ति मेरे सामने खड़ा कर दो। और पांडवों को कहा कि जाओ और कोई भी एक बुरा व्यक्ति मेरे सामने खड़ा कर दो। तो एक नॉर्थ गए, एक साउथ गए, दोनों अलग अलग दिशा में एक अच्छा आदमी ढूंढ रहा है, एक बुरा आदमी ढूंढ रहा है। 2-3 दिन बाद जब वापस लौटे, कौरवों ने कहा कि मुझे तो एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला, और पांडवों ने कहा कि हमें एक भी बुरा आदमी नहीं मिला। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई अच्छे आदमी नहीं है, बुरे आदमी नहीं है, पर जो इस कहानी का मूल बात है कि जैसे हो, आपको वैसे ही लोग दिखे हैं। क्योंकि कौरवों में इतनी बुराई थी, उन्हें सब जगह बुराई दिखी, उन्हें अच्छाई कहीं नहीं दिखी। और पांडवों में इतनी अच्छाई थी कि उन्हें बुराई कहीं नहीं दिखी। तो अध्यात्म के मार्ग पे जब हम चलते हैं तो सबसे पहले हमें आत्मचिंतन करके पहचानना होगा कि हमारे भीतर क्या है, उसका समन्वय बनाना अति आवश्यक है। तभी हम बाहर जा सकते हैं और इस भौतिक संसार में एक जैसे लोग ढूंढ सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से था। और किसी को यदि कोई प्रश्न
ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि इस छोटे से प्रयास से, जिसे हम सत्संग कहते हैं, इस माध्यम से, क्योंकि सत्संग सदाचार और सादगी का जीवन जीना ही साधु है। और जितने हम सरल होंगे, जितने हम आसान शब्दों में बात करेंगे, उतना ही हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे। क्योंकि आखिरी में जीवन का जो लक्ष्य है वो एक दूसरे को घर पहुंचाना है, एक दूसरे को इस परम सत्य की ओर ले जाना है। बौद्ध धर्म में 2 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, केंशो और सटोरी, ये 2 शब्द हैं। केंशो क्या होता है, यानी हम इस जीवन में जी रहे हैं तो जो आत्मा है वो उसी समय इस काल चक्र, पुनरूपी जन्म पुनरूपी मरणम, इस काल चक्र में तब तक ही है जब तक वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर ले, वो अपने आप को पहचान नहीं ले, तब तक वो इस काल चक्र में रहेगी। पिछले जन्म में हो सकता है आप में से कहीं राजा रहे हो, कहीं रंक रहे हो, कहीं मंत्री रहे हो, कहीं कुछ रहे हो। हम सब ने हमारे जीवन में अलग अलग ज्ञान प्राप्त किया है। तो बौद्ध धर्म में कहते हैं कि हम इस जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, तो वो 2 चीज हैं, केंशो और सटोरी। यानी आप यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करने आए हो, और ज्ञान आप सिर्फ 2 ही प्रकार से प्राप्त कर सकते हो। केंशो का मतलब है कि आप जीवन में कुछ करोगे, उसमें आप फेल होंगे, फिर आपको ज्ञान होगा। जैसे आज के युवा मादक पदार्थ लेते हैं, मादक पदार्थ में रम जाते हैं, उसके बाद में उनको ज्ञान होता है कि ये गलत था, हमने हमारे युवा जीवन में काफ़ी वर्ष गंवा दिए, फिर ज्ञान हुआ। सटोरी मोमेंट में ऐसा कहा गया है कि आपको पहले से आप आत्मज्ञान करो, आत्मचिंतन करो, सत्संगत करो, लोगों के साथ मिलजुल के बात करो, लोगों को ऑब्जर्व करो, दर्शन करो, तब आपको ये प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा कि मादक पदार्थ शरीर के लिए बुरा है। तो दोनों ही अवस्था में आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, एक घिर के, पढ़ के, मर के ज्ञान प्राप्त हुआ, और एक पहले से ही ज्ञान प्राप्त हो गया। तो बौद्ध धर्म में कहा गया है कि ज़्यादा करके आप सटोरी को अपनाओ, आत्मचिंतन करो, आत्मज्ञान प्राप्त करो, ताकि आपको इस भौतिक संसार में घिरना नहीं पड़े, कठिनाई को का सामना नहीं करना पड़े, और आप इस भवसागर से तर सकते हो। तो दोनों ही माध्यम से जब आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तब आप इस भवसागर से तर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि जब हम, जैसे आदरणीय श्री दिनेश गिरी जी ने जो एक संवाद की एक परंपरा जो शुरू की है, एक सत्संग की परंपरा शुरू की है, ये उस सटोरी मोमेंट्स को ये याद दिलाता है जिसमें आपको स्वयं पहले से ही ज्ञान हो, ताकि आपको ठोकर नहीं खानी पड़े, आपको इस संसार में गिरना नहीं पड़े। तो आज ये एक छोटा सा प्रयास आप लोगों के कारण जो हो पाया, मैं उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कोई प्रश्न हो? सर, अभी एक वर्ड चल रहा है काफ़ी टाइम से, सेक्युलर, क्या उस पर बात कर सकते हैं हम? जी सर, सेक्युलर्स अभी हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो चाहे आप धर्म को लेके चले, चाहे फिर देशभक्ति को लेके चले, तो बहुत से ज़्यादा ऐसे सेक्युलर हमारे कुछ दोस्त हैं, हम में से नहीं पर, और हम में से ही हैं काफ़ी, तो मिल जाएंगे ऐसे सेक्युलर लोग। तो मेरा जो मानना है इसमें कि या तो हमें उनसे ब्रेक डाउन कर देना चाहिए या हमें उन्हें समझाना चाहिए। सो आपके अकॉर्डिंग हमें उनमें से क्या करना चाहिए? अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं देन वो इंक्रीज़ होते रहेंगे, और अगर हम उनको समझाते हैं तो हम अपना टाइम है, अपनी एनर्जी है, वो उन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या वो सही होगा, क्या वो गलत है? तो इसमें आप थोड़ा सा क्लियर करेंगे? बिल्कुल। देखिए, हमारे भारत में हमेशा से एक सिद्धांत रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये पूरा जो जगत है ये एक परिवार है। और परिवार को हम कैसे समझे? तो 5 उंगलियों के माध्यम से, कि हर उंगली तो समान नहीं हो सकती, कोई बड़ी है, कोई छोटी है। उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है, इसमें जो हमारा मस्तिष्क है, आप ये बताइए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? कोई कहेगा मस्तिष्क है,
पर सिर्फ अगर मस्तिष्क है और हाथ पैर नहीं है तो मस्तिष्क किस काम का? और सिर्फ अगर हाथ पैर है और मस्तिष्क नहीं है तो हाथ पैर किस काम के? वैसे ही सेक्युलर की अगर हम बात करें तो विभिन्न भांति भांति के लोग जब एक साथ जुट हो जाते हैं तो कोई मस्तिष्क बन जाता है, कोई हाथ पैर बन जाते हैं, कोई फेफड़े बन जाते हैं, कोई प्राणवायु बन जाते हैं। तो सभी प्रकार के लोगों के लिए एक जगह होती है कि एक सिर्फ दिमाग 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 भर लो तो अकेला दिमाग क्या करेगा, या सिर्फ ये हाथ पैर भर लो तो अकेला हाथ पैर क्या कर लेगा। तो कोई भी एक चीज अगर रही तो वो अकेले कमजोर पड़ जाती है। तो अगर सब साथ में रहे, सब मिलजुल के रहे, मैं ये मानता हूं कि एक संपूर्ण जैसे जो शरीर है उसका विकास होता है। और ये शरीर भी तो हमें यही चीज सिखाती है कि सिर्फ हृदय अगर धड़कता रहेगा और पूरा शरीर कोमा में रहेगा तो कोई काम का नहीं है। आप एक सब्जी की तरह पड़े हो तो प्रत्येक अंग की, प्रत्येक ज्ञान इंद्रियों की, प्रत्येक कर्म इंद्रियों की एक जगह है। इसीलिए आज जब हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर की जो थाली होती है उस थाली में अगर आप देखो तो दिया होता है, फूल होते हैं, मिठाई होती है, घंटी होती है। यानी भाई हम मंदिर जा रहे हैं तो सिर्फ आंखों के लिए, आंखों का खेल हम समझे कि भाई मंदिर जाना है, दर्शन करके आ जाए ना। आंखों के लिए दीपक, कानों के लिए घंटी, जीभा के लिए मिठाई, नाक के लिए पुष्प, यानी पंचेंद्रियों के लिए सुविधा है। क्योंकि कोई भी एक इंद्रियों से काम नहीं चलेगा। सिर्फ आंख होगी, नाक नहीं होगा, जीभा नहीं होगी, कान नहीं होगा, आप क्या कर लेंगे? तो पांचों इंद्रियों के लिए, पांचों इंद्रियों का साथ रहना, उसी को हम कर्म भी कहते हैं। आप मेरे को एक चीज बताइए, कर्म क्या होता है? हम कर्म पे थोड़ी चर्चा कर ले। नमस्कार। हमारे द्वारा, मनुष्य के द्वारा जीवन में जो अच्छे बुरे कार्य किए जाते हैं, हम मतलब मैं तो उन्हीं को मानता हूँ कि वो ही हमारे कर्म है और उन्हीं के अनुसार हमें फल की प्राप्ति भी होती है। ठीक है। ये जैसा कि आदरणीय भाई जी ने कहा कि हम अच्छे बुरे कार्य करते हैं और हमें फल की प्राप्ति होती है। अवश्य रूप से यहाँ पे बैठे कई लोग हैं जो ये सोच रहे होंगे कि मैं तो इतने अच्छे कर्म किए, मुझे फल तो नहीं मिला। या आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा मित्र होगा जो हमेशा नशे करता हो या बिगड़ी बाप की औलाद जिसे हम कहते हैं वैसा हो, पर उसका जीवन एकदम सरल है, उसको सभी सुख मिल रहे हैं। तो ऐसा कैसे? यदि कर्म कार्य है तो जो हम कर रहे हैं वो हमें मिलना चाहिए, तो ये तो हमें नहीं मिल रहा। उसी प्रकार से एक व्यक्ति है, एक डाकू है, चोर है, वो उस व्यक्ति का पेट फाड़ देता है और उससे धन ले लेता है। ठीक है, कार्य है पेट फाड़ना। वैसे ही एक डॉक्टर है, वो उसी एक्शन से उस व्यक्ति का पेट फाड़ता है पर उसे वो ठीक कर देता है। उसकी कोई गांठ वांठ होगी, उसे ठीक ऑपरेशन कर लेता है, वो भी कार्य है। तो कार्य तो दोनों एक बराबर है। तो कर्म क्या है? तो कर्म कार्य नहीं है, कर्म विचार है। कर्म जिसे हम कहते हैं उसके लिए आपको कार्य करना आवश्यक नहीं है। यदि मैं यहाँ बैठा हूँ और मैंने, आप लोग हैं, आपके जेब में 100, 50, 1000, 2000 के नोट होंगे और मेरे मन में विचार आ गया कि आज सबसे लूट लेते हैं, तो मैं भले ही लूटूं चाहे नहीं लूटूं, मेरा कर्म हो गया। अब मैं जब बाहर निकलूंगा तो मुझे ऐसे 10 ठगी मिल जाएंगे जो मेरे से 100-50 हजार रुपए ले ले। तो मैं सोचूंगा यार मैं तो आज तक किसी को लूटा नहीं और मेरे को लोग लूट रहे। क्योंकि ये देखे ना कि मैंने तो कर्म कर लिया, मैं तो वो विचारधारा अपने मन में डाल दी थी और उसका परिणाम मुझे मिल गया, कर्म फल मिल गया। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्म, कामनाओं से रहित, फल की चिंता ना करके। क्यों? क्योंकि वो तो आपके हाथ में है ही नहीं।
उसकी चिंता, आप उसकी क्या चिंता करोगे? जो बीज आप देखते हैं कि आप कोई एक कार्य करते हैं, एक बीज बोते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो बीज को आप मुट्ठी में पकड़ते हैं। क्या आप उसे मुट्ठी में ही पकड़े रहते हैं? आपको उसे छोड़ना पड़ता है, तभी तो वो उपजाऊ होगा। उसी प्रकार से आपको आपके कर्म भी छोड़ने पड़े। कृष्ण वंदम, कृष्ण अर्पणम, आप छोड़ दो, तभी आपको वो कर्म फल देगा। अगर आप उसे लेके बैठेंगे, वो कर्म आपको कभी फल नहीं देगा। तो उसी प्रकार से जो कृष्ण गीता में उन्होंने कहा है कि योगी बनो, योगी, मुनि बनो, योगी बनो। तो योगी की परिभाषा क्या है? योगी की परिभाषा है कि सुप्रसन्न सदा योगी, निष्प्रोह शांत मानसा। यानी योगी वो व्यक्ति है जो सुप्रसन्न है, वो हमेशा प्रसन्न है, वो अच्छे बुरे कर्मों से बंधा नहीं है। कभी बारिश हो रही है, कभी सर्दी हो रही है, कभी धूप पड़ रही है, उसे स्थित प्रज्ञ है। वो सुप्रसन्न सदा योगी, निष्प्रोह, निष्क्रिय नहीं है। वो एक जगह पे बैठ के आलस नहीं कर रहा, निष्प्रोह, कामनाओं से रहित। ये जो वो समझता है कि ये जो पंच इंद्रियां हैं, इन्हीं से काम वासनाएं आ रही है मेरे जीवन में, उससे रहित है वो उसे प्रभावित नहीं कर रही है, क्योंकि उसने अब उस परम सत्य को जान लिया है जो इन पंच इंद्रियों से परे है। जैसे हम जब बचपन में जब हम पैदा होते हैं तो बोलते हैं ईश्वर का रूप है। तो ईश्वर का रूप क्यों है? क्योंकि आपकी पंच इंद्रियां डेवलप हो रही है, आप संस्कार रहित है। फिर आप कुछ सुनेंगे, दो शब्द बोलेंगे, दो शब्द देखेंगे, तो आपके कर्म बनेंगे और आप मनुष्य बनते जाएंगे। आप भगवान से, परमात्मा से आत्मा की ओर आप प्रस्थान करेंगे। तो अध्यात्म उस आत्मा को पुनः परमात्मा की ओर ले जाने का एक प्रयास है कि अपनी पंच इंद्रियों को जानो। जो इस भौतिक संसार में जो आपने इन इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया है, उसमें फर्क समझो। सुप्रसन्न सदा योगी, निष्प्रो शांत मानसा। यानी मनुष्य जो शांत है, शीतलता है, वो मनुष्य, वो एक योगी का प्रतीक है। जैसे आप देखिए, शांति के भी दो प्रकार है। एक बतख को अगर हम देखते हैं नदी में, तो बतख अपने पैर फड़फड़ाता है, बाहर से वो बहुत शांत लगता है, आपको लगे अरे वाह शांत अवस्था में, और अंदर से फड़फड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे शंका है कि मुझे खाना नहीं मिलेगा, मुझे खाना ढूंढना पड़ेगा, वो फड़फड़ा रहा है। वैसे ही आपका मन चंचल है, उसे भरोसा नहीं है भगवान पे कि जो वो चाह रहा है वो उसे प्राप्त होगा, तो वो फड़फड़ाता है। तो वो ढूंढता रहता है। बहुत प्रयासों के बाद उसे एक हाथ कुछ खाने को मिलता है, तो वो घूमता है, भ्रमण करता है, तब उसे मिलता है। वहीं एक सारस को देखिए आप, शांत है, एक पैर पे खड़ा है। मछली अपने आप चल के उसके पास आती है, जो वो चाहना चाह रहा है वो अपने आप उसके पास आता है और वो उसे ले लेता है। तो शांति जिसके मन में हो, उसके पास अपने आप जो वो चाह रहा है वो चीज़ें आ जाती है, उसे ढूंढना नहीं पड़ता इस भौतिक संसार में। क्योंकि जब हम अध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं तो दो प्रकार के व्यक्ति आपको इतिहास आपको दिखाती है। एक सिकंदर, मैं तो मानता हूँ सिकंदर से बड़ा अलेक्जेंडर द ग्रेट, उससे बड़ा तो विजेता कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। पूरे विश्व पे विजय प्राप्त कर ली उस आदमी ने। एक दिन जब उसने पूरा विश्व जीत लिया था, तब वो एक गली से गुजरता है, वहाँ पे उसे एक साधु मिलता है, एक योगी मिलता है। वो उसे कहता है कि मेरे रास्ते से हटो, सिकंदर उसे कहता है। तो वो योगी कहता है नहीं, मैं नहीं हटूंगा। तो वो बोलता है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? सिकंदर कहता है, बोले नहीं मुझे नहीं पता। तो वो बोलते हैं सिकंदर कि मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने इस पूरे विश्व को जीता है, मेरे लिए रास्ता खाली करो। तो योगी कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने उस इच्छा को जीत लिया जो ये विश्व को जीतना चाहती है। उस इच्छा पे मैंने विजय प्राप्त कर ली, उस कामनाओं पे मैंने विजय प्राप्त कर ली जो इस भौतिक संसार को जीतने की बात करते हैं। यानी
मैंने अपने आप पर विजय प्राप्त की। तो कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है वो आप खुद चयन करें, क्योंकि जो कहानी जैसे आगे बढ़ती है तो सिकंदर भी उस फिलोसोफर के साथ बैठते हैं और आत्मज्ञान की बात करते हैं, और उसे अपने डायरी में भी उनने इसका वर्णन किया था उस ज़माने में। तो उसी प्रकार से मैं मानता हूँ कि अध्यात्म अगर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आ जाए या एक जगह बना ले, आज नहीं तो कल आप सीखोगे, या तो आप केंशो से सीखोगे, या आप घिर पढ़ के सीखोगे, या आप सटोरी से सीखोगे, आप आत्मज्ञान पूर्व ज्ञान होकर आप सीखोगे, दोनों ही हिसाब से आप सीखोगे। तो इसीलिए हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे अध्यात्म में आने के लिए, किसी को ज़बरदस्ती नहीं करेंगे हम मंदिर में आने के लिए, क्योंकि या तो वो घिर पड़ के मंदिर में आ जाएगा या फिर वो अपने आप मंदिर में आ जाएगा। तो अध्यात्म में आने के लिए आप दोनों ही मार्ग खुले, क्योंकि आखिरी में आपको अध्यात्म में आना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस पावन धरती पर आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया उसके लिए